चाहते हैं कि आपकी बेटी को अच्छा और गुणी पति मिले, ससुराल में उसे बेटी जैसा प्यार मिले, तो चावल से जुड़ा कौन सा उपाय है जो आपकी बेटी को करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अविवाहित लड़कियां मनचाहे गुणों वाला जीवन साथी पाना चाहती हैं तो किसी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें उबले चावल रखकर शक्कर और तुलसी का पत्ता मिलाकर चंद्रमा का भोग लगाएं। ऐसा 45 दिनों तक लगातार करें। 45 दिन पूरे होने के बाद कन्याओं को भोजन कराएं और मेहंदी दान करें। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर अशुभ है या कमज़ोर है तो अपनी माँ से एक मुट्ठी चावल लेकर उसे आप एक मुट्ठी 1 किलो, एक मुट्ठी तो बहुत कम होता है, किसी को 2 गो भी तो शर्म लगेगा, 1 किलो चावल अपनी माँ से लेकर के और किसी ज़रूरतमंद को अगर सोमवार को दान किया जाए तो इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है। और हाँ, देखिए, आजकल ज़माना बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो कर्दम ऋषि ने एक पत्नी प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के श्रीहरि विष्णु की तपस्या की थी। और जब भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा आप कल्पना कीजिए। उन्होंने कहा मुझे मेरे योग्य एक पत्नी चाहिए। सोच लीजिए, आज के लड़के तो 2 घंटे भी पत्नी के लिए कोई जप तप करने के लिए तैयार नहीं है, और चाहिए सबको क्षीर सागर वाली महालक्ष्मी ही। सबको क्षीर सागर वाली महालक्ष्मी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे तपस्या जीरो, खान पान गंदा, आचरण गंदा, सोच गंदी, लेकिन चाहिए कौन? वो क्षीर सागर वाली महालक्ष्मी जैसी, जो सुबह 4 बजे उठ जाए और पूजा करे और चाय बनाकर सास ससुर को दे, पति के पैर छुए और उसके बाद जाए कमा करके आए और घर की सारी सैलरी अपने सास ससुर के पैरों में रख दे, कभी ब्यूटी पार्लर न जाए, कभी जीवन में नए कपड़े ना खरीदे, ऐसी वाली पत्नी चाहिए। तो देवहूति को पाने के लिए कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब उन्होंने भगवान विष्णु से मांगा कि मुझे मेरे योग्य एक पत्नी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मनु महाराज आकर के अपनी कन्या को आपको 3 दिन के बाद समर्पित करेंगे, देवहूति उनका नाम होगा, आप विवाह कर लीजिएगा। और उस कन्या से 9 कन्याएं पैदा होंगी और मैं स्वयं भगवान विष्णु आपके यहाँ पुत्र के रूप में कपिल के नाम से पैदा होऊंगा। तो ये एक कहानी तो ये हो गई। अब दूसरी कहानी विवाह की। माँ पार्वती भगवान शिव को पति चाहती थी। उन्होंने तपस्या की, और तपस्या भी ऐसी कि 12,000 वर्ष तक उन्होंने न जल ग्रहण किया और न कोई चीज़ खाया। उनका नाम हुआ अपर्णा। जिसने कुछ न स्वीकार किया उसका नाम अपर्णा। सप्तऋषि आए, बोले अरे क्यों तुम उस शिव के लिए जिनके पास घर दरवाजा नहीं है आप परेशान हो, चलो हम आपका विवाह विष्णु से करवा देते हैं। तो जानते हो क्या कहा माता ने? माता ने कहा कोटि जतन लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। 1 करोड़ जन्म तक मेरी प्रतिज्ञा है, या तो शंभु को शिव को पति के रूप में प्राप्त करूंगी या तो कुमारी ही मर जाऊंगी। ये वाली स्थिति अगर किसी कन्या के अंदर आ जाए और वो कहे ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, हे माँ दुर्गा, हे कात्यायनी, भगवान श्री कृष्ण जो नंद के बेटे हैं वो मेरे पति के रूप में प्राप्त हों, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण स्वयं भले नहीं आएंगे, लेकिन उनका कोई न कोई अंशावतार आपका जीवन साथी बनेगा। इसके लिए आपको 1 साल 2 साल 4 साल की तपस्या करनी चाहिए। तो लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए विवाह एक ऐसा सामाजिक कार्य है, एक ऐसा संस्कार है जिसके लिए कुछ जप तप पूजा पाठ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।